Hello students, welcome back to our online class. Today we are going with science subject in 3rd standard. In previous video we are completed chapter number 10. Today we are going with new chapter number 11, our vehicles. Students, if you have a book, please open page number 68 in your textbook, okay, and read with me. Our vehicles, the train. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistle and take your seats. On two shoulders, if you please. Forward, backward, backward, forward. But in a line, don't run outwards. See, यहाँ पे एक ट्रेन की गेम है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो बच्चे खेल रहे हैं ना. तो क्या कह रहे हैं? कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम. क्लाइंब अब्रॉड द चगिंग ट्रेन. ब्लो योर विसल्स एंड टेक योर सीट्स. क्या कह रहे हैं? विसल अपनी विसल्स ब्लो करो एंड अपनी सीट्स ले लो. ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़, अपने शोल्डर्स अप करो एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड. यहाँ पे खेलना है, आगे पीछे ऐसे, है ना. आप भी ट्रेन खेलते होंगे ना, छुक छुक गाड़ी जो बोलते हैं छोटे बच्चे जो खेलते हैं ना. बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड. कैसे दौड़ना है? लाइन में दौड़ना है ना, जहाँ तहाँ ऐसे नहीं दौड़ना है. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज. विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई. छुक 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 छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से. On roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. Across the meadows, over the hills, past aging farmers' temples, mills. Past village wells and a lush green field with broken walls and a potato fields. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the station say. Smoke clouds, fair and crowds, village fairs, riders on mares, flocks of birds, cluster huts, bridges and paths, dhobi ghats, small tea shops, puddles and flocks. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. सी, ये जो पोएम है वो है रेलगाड़ी रेलगाड़ी. शायद आपने कभी सुनी हो. एक हिंदी पोएम है रेलगाड़ी रेलगाड़ी. उसी के इंग्लिश है ये. उसी जो पोएम है उसका ये इंग्लिश है. जो पोएम लिखी थी हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, हिंदी जो पोएम मैं बता रही हूँ वो, और ये इसका इंग्लिश कन्वर्जेशन है. एक बार फिर से हम रीड करते हैं, ठीक है. सो लेट्स रीड विथ मी, ओके स्टूडेंट्स. कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम. क्लाइंब अबॉर्ड द चगिंग ट्रेन. ब्लो योर विसल्स एंड टेक योर सीट्स. ऑन टू शोल्डर्स इफ यू प्लीज. फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड. बट इन अ लाइन don't run outward. Stay in line and shut your eyes. With open eyes you will nothing spy. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. On roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills. Past village wells, a lush green field with broken walls and a potato field. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. Smoky clouds, fair and crowds, village fairs, riders on mares, flocks of birds, clustered huts, bridges and paths, dhobi ghats, small tea shops,
puddle and flocks. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the station say. Okay, see आपको यहाँ पे बताया गया है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हिंदी पोएम रेलगाड़ी बाय हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, जो रेलगाड़ी जो पोएम है, इसी का ये इंग्लिश कन्वर्जेशन है ना स्टूडेंट्स। आपने अभी मेरे साथ 2 टाइम रीड किया, आपको होमवर्क में और 2 टाइम रीड करना है। ओके, देन नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर रीड एंड अंडरस्टैंड दिया गया है। प्लीज ओपन दिस पेज। ओके, ड्यूरिंग वैकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन। वैकेशन के टाइम पे हम सब बाहर जाते हैं, है ना। सम गो नियर बाय वेयर सम गो फार अवे प्लेसेस। कोई पास में कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं दूर घूमने जाता है। सम ऑफ दैम आर गोइंग बाय बस, ट्रेन और एरोप्लेन। उनमें से कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं और कुछ लोग प्लेन से जाते हैं। जर्नी कैन बी डन इन मैनी वेज। सम चिल्ड्रन शेयर द वैकेशन हियर। जो जर्नी है वो बहुत सारे वेज से हम डन कर सकते हैं, मतलब कि हम एंजॉय कर सकते हैं हमारी जर्नी। बस में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, हम हमारी पर्सनल कार लेके जा सकते हैं, हम प्लेन में भी जा सकते हैं, है ना। उसमें से कुछ जो जर्नी है वो बच्चों ने यहाँ पे शेयर की है, जो हम देखेंगे, ठीक है। जो उनका वैकेशन है वो कई बच्चों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हम यहाँ घूमने गए थे, कैसे गए थे, वो सब यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो हम उसको रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट है एक गर्ल जो अपनी जर्नी शेयर कर रही है, जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, आई वेंट टू माई अंकल हु लाइव्ड इन दिल्ली। अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस, but this time it was great fun. We went by the train which went through an underground tunnel. We did not even come to know that cars were running on the road above the tunnel. See, यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है उसको हमें साथ में ही रीड करना है ना, जैसे मैंने अभी किया। एक टाइम फिर से मैं रीड करके बता दूँ। ये जो गर्ल है वो उनके अंकल के घर पे गई थी जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। यहाँ पे मैंने पढ़ा बस, है ना। बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। वी वेंट बाय द ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। ये जो ट्रेन थी वो अंडरग्राउंड टनल में से निकली थी, है ना। आपने भी टनल देखी होगी, ऊपर ओवरब्रिज होता है, उसके नीचे से ट्रेन निकलती है ना। वी डिड नॉट इवन कम टू दैट, वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार्स वेर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। जो टनल थी उसके ऊपर जो रोड है वहाँ पे कार्स चलती है ना। नेक्स्ट, कोई बॉय अपना वैकेशन जो एंजॉय किया है वो यहाँ पे शेयर कर रहा है। इट वॉज माई बुआज वेडिंग। वो अपनी बुआ की वेडिंग में गया था। आई मेट मैनी रिलेटिव, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। वो अपनी बुआ की शादी में गया था और उसको वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स मिले थे, है ना। नॉर्मली जब कोई फेस्टिवल होता है या तो घर में वेडिंग्स होती है, जब बहुत सारे रिलेटिव मिलते हैं, है ना। तो ये भी वहाँ अपने रिलेटिव्स को मिला, वहाँ पे उसने बहुत एंजॉय किया, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एरोप्लेन। सी, जो ये बॉय दिखाया गया है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे, उसका जो भैया था वो अमेरिका से प्लेन में आया था। इमेजिन, ही केम फ्रॉम सो फार बट रिच ही इन 1 डे। वो इतनी दूर से सिर्फ 1 डे में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो प्लेन से जर्नी कर रहा था। बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन पालकी। सी, जो ये बॉय की जो बुआ थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी जब वो इस पालकी में जा रही थी। ये आपने भी देखी होगी, है ना। शादी में जो ब्राइडल होती है उसको इसमें लाया जाता है ना। सो नेक्स्ट, कोई गर्ल है वो अपनी स्टोरी बता रही है, अपनी वैकेशन की जर्नी बता रही है। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। वो अपनी नानी के घर पे गई थी केरला में। वेयर शी लाइव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर। वहाँ पे जहाँ पे नानी रहती है वहाँ सब जगह क्या है? पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ कार टू रीच हर हाउस।
पहले तो वो ट्रेन में ही गए होंगे यहाँ से केरला, फिर केरला से स्टेशन से उन्होंने बस करी और उसके बाद उन्होंने कार करी और वो घर पहुँचे। Instead, we took a sailboat straight to her house. It felt a little strange, but we had fun. उनके घर तक पहुंचने के लिए उनको सेल बोट करनी पड़ी, है ना, क्योंकि उसने पहले ही बोला कि मेरी नानी के घर के आसपास पानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बस रेलवे स्टेशन से बस में गए, देन उन्होंने कार करी और फिर उनके घर के सामने पानी जहाँ पे है वहाँ पे उन्होंने सेल बोट हायर करी और ऐसे करके वो घर पहुँचे। उसको बहुत ही ये फ़नी लगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशंस। द मूव ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स। जो बस थी वो जिगजैग रोड पे, मतलब कि शायद अगर आपने आबू देखा हो तो उसका रास्ता भी जिगजैग है, मतलब बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है ना। तो ये जो बस थी वो जिगजैग रास्ते से माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स को चल रही थी। इट वॉज वेरी स्कैरी वैन वी लुकड डाउन। जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो बहुत ही स्कैरी लगेगा, वो डर लगेगा, है ना। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। वी वुड मेक हर राइड ऑन हॉर्स। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एन्जॉय वॉकिंग। बस से उन्होंने जो हिल्स थे, हाई हिल्स, माउंटेन्स, वो उन्होंने जिगजैग रोड पे क्लियर किए। देन उन्होंने अपनी दादी के लिए हॉर्स हायर किया क्योंकि वो बहुत ही थक चुकी थी, इसलिए। सी वो ओल्ड पीपल है तो ऑब्वियसली वो जल्दी थक जाएंगे, है ना, इसलिए उन्होंने हॉर्स राइडिंग ली दादी ने, एंड बाकी जो लोग थे वो वॉक करके गए। माई मासी लाइव्ड वेरी क्लोज टू अवर हाउस। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस। सी ये जो गर्ल है उनकी मासी उनके घर के पास ही रहती है, तो कभी भी इसको जाने की इच्छा होती है तो क्या करती है, अपनी साइकिल लेती है और चल देती है अपनी मासी के घर, है ना, क्योंकि पास में ही है। माँ एंड छोटू हैव टू टेक टांगा टू गो टू नानीज हाउस। जो ये गर्ल की जो मम्मा है और उसका जो छोटू भाई है वो लोग टांगे में आते हैं ना। टांगा मीन्स की ये रहा, आप पिक्चर में देख पा रहे हो, वो तो साइकिल लेके चली जाती है, फिर पीछे से मम्मा और जो उसका भाई है वो टांगे में आते हैं नानी के घर पे। I went to my Mamaji's village from the railway station. There is no bus going to his village. So we went in bullock cart. We crossed lush green fields on the way to the village. I love the sounds of the bells strike around the necks of the bulls. See, ये जो बॉय है वो अपने मामा जी के गांव गया हुआ है, तो रेलवे स्टेशन तक तो उनको ट्रेन मिल जाती है। वो रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद उनको अब उनके विलेज जाने के लिए कोई भी बस या कोई भी व्हीकल नहीं मिलता है, वहाँ पे सिर्फ बुलॉक कार्ट मिलता है। तो ये बॉय बुलॉक कार्ट में बैठ के और ग्रीन फील्ड्स क्रॉस करके विलेज में पहुँचता है, और उसको जो ये बुलॉक होता है उसके नेक में जो बैल्स बंधे हुए होते हैं उसकी साउंड उसको बहुत अच्छी लगती है। सी विलेज जाना बहुत ही एन्जॉयबल चीज़ है, मज़ा आता है ना। आप भी विलेज जाते होंगे अगर आप विलेज में कोई रहता होगा तो। बाकी कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके जो दादा दादी या नाना नानी जो होते हैं वो विलेज में नहीं रह के यहाँ सिटी में रह रहे होते, तो उनको जाने का मौका नहीं मिलता, है ना स्टूडेंट्स। सो सी आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला इस लेसन में? व्हीकल्स नेम, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेसन का नेम है वो आवर व्हीकल्स है। तो हमने यहाँ पे देखा पोएम में ट्रेन की बात की गई है, एंड देन ये बच्चों ने जो अपने वैकेशन की जर्नी शेयर की है उसमें भी सब व्हीकल्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक में, वो फिलअप करने हैं, एंड ये पोएम और ये जो बच्चों की वैकेशन जर्नी है उसको आपको होमवर्क में 2 टाइम रीड करना है। ओके, आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार होमवर्क रिपीट कर देती हूँ। ये पोएम आपको रीड करनी है और ये जो कुछ बच्चों की जो स्टोरी है, वैकेशन जर्नी है, उसको भी आपको रीड करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।